चलें गाइस, सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों का लंच बॉक्स और लंच रेडी कर रही थी। और आपको पता है कल जो मैंने बनाया था सालन बॉल्स का, तो उसका जो बॉल्स का मसाला था थोड़ा सा बच गया था चिकन का। तो ये इस तरह से मैंने जो है ना कबाब बना लिए थे और बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। इस तरह से मैंने बन रख लिया था और उसके अंदर जो है ना मैंने कबाब रख लिए थे, मायनीज़ डाल दी थी, केचप डाल दिया था। अच्छा चलें जी, आप लोग कह रहे होंगे 2 लंच बॉक्स क्यों हैं? क्योंकि अरहम को बहुत शदीद बुखार चढ़ गया था, उनकी आज छुट्टी करा दी थी। ये मैंने कबाब रख दिए थे, मायनीज़ और केचप लगा दिया था इस पे। और चलें जी, जो जो चीज़ें आपके बच्चों को पसंद है वो रख लिया करें लंच बॉक्स में। इसी तरह से जो है ना आप सैंडविच रेडी कर लिया करें। और अच्छा जी, लोग ना अपने बच्चों के लिए फ़्रूट भी रखते हैं। मेरे बच्चे फ़्रूट नहीं खाते बिल्कुल भी, तो मैं बिस्किट खाते हैं शौक़ से या केक वगैरह खाते हैं, तो मैं वो रख देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने केक नहीं बनाया है घर में। असल में उसकी वजह है, ज़ाहिर बात है, मोहम्मद अली बहुत छोटे बेबी हैं, अहमद बाबा भी छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते हैं। तो ये मैंने दोनों के लंच बॉक्स रेडी कर दिए थे, मूसा और खज़र के। तो ये आज मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था कि किस तरह से मैं लंच बॉक्स रेडी कर रही थी, मेरा दिल जानता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग ना यहीं से स्टार्ट है। और अरहम की बहुत तबीयत ख़राब है, बुखार चढ़ गया है और मोहम्मद अली और हम लोग जाग रहे हैं। अभी 10 बज रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं खाना वगैरह का करते हैं। और जितने भी न्यू लोग मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें जी, सुबह ही सुबह मैंने पौधों में पानी डाल दिया था। और अपनी ये डक थी ना बड़ी प्यारी सी मेरी, इस पर डस्ट आ जाती है, तो ये भी धो दी थी। और ये मशरूम है, इस पर भी देखें मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि ये भी जो है ना डस्टी हो जाता है। यहाँ पे बहुत डस्ट आती है, तो पूरा सहन वगैरह मुझे धोना होता है और सारी चीज़ें। ये डक कितनी नहा लिया है इसने तो। और ये तोते मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, क्यूट से। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, और डक भी कितनी प्यारी लग रही है, साफ़ सुथरी हो गई है। उसके बाद थोड़ी सी चाट बना ली थी, क्योंकि सर में बहुत पेन हो रहा था। और आज मोहम्मद अली मुझे पूरा दिन तंग करते रहे, आपको मैं बता नहीं सकती कितना तंग करने लगे हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये जो भी मेरे पास फ्रूट रखा था, तो मैंने वो चाट बना ली थी। ये मेरे पास सेब रखा हुआ था और ये आड़ू था, तो उसकी ही मैंने चाट बनाई थी। बनाना नहीं था, कुछ भी नहीं था बाकी। और दूसरे मैंने ये चाट मसाला डाला था, थोड़ी सी चीनी डाली थी। अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए ना इसको छोड़ दें तो इसका पानी निकलता है, तो बड़ा मज़े का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो मुझे तो ऐसी ही चाट पसंद है, मैं इसी तरह की चाट खाती हूँ। तो ये मैंने खा ली थी और थोड़ी सी बच्चों के लिए रख दी थी कि बच्चे स्कूल से आएँगे वो खा लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने ये अदरक लहसुन पीस लिया था। चलें जी, बॉलोस का जो सालन मेरे पास बचा हुआ था, उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए थे, तो बहुत यम्मी से लगे थे। मुस्तीन ने खाए, बहुत अच्छा लगा। मुस्तीन को चावल बहुत अच्छे लगते हैं, हालांकि मैं या बच्चे इतने शौक़ से चावल नहीं खाते, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था और ये काफ़ी सालन बच गया था मेरा। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने अदरक लहसुन का 2 से 2.5 चमचे पेस्ट डाला था, क्योंकि मुझे बच्चों के स्कूल के लिए रोल बनाने थे, तो उसकी तैयारी कर ली थी। बच्चों ने भी स्कूल से आके खाना खा लिया था। और अच्छा जी, जिसमें मैं ग्राइंड कर रही थी अपना अदरक लहसुन, वो भी जो है ना मेरा ख़राब हो गया था, काफ़ी टाइम से ख़राब हुआ था। उसकी आवाज़ जो है ना बार बुर आ रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। इसमें मैंने चिकन डाल दी, और जितनी क्वांटिटी में आप बनाएं उतनी ही क्वांटिटी में आप मसाले डालिएगा। ये मैंने जो है ना 1.5 चमचा ज़ीरा डाला था और 1.5 चमचा जो है धनिया डाला था। और उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर काली मिर्चें 1.5 से 2 चमचे डाली थी। और सोया सॉस डाला था। या मेरा कीमा जो है ना अच्छा खासा था, 1.5 किलो था। और मैंने थोड़ी सी बंद गोभी डाली थी। अच्छा, बंद गोभी मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने इसलिए डाल दी थी क्योंकि नरम जब सॉफ्ट हो जाती है तो वो बच्चे खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने डाल दी थी थोड़ी चालाकी की, ताकि बढ़ जाएगा और मेरी क्वांटिटी भी जो है ना ज़्यादा हो जाएगी इसकी। और हरी प्याज तो आपको पता है ये तो ज़रूर
ज़रूरी मैं डालती हूँ, ये बच्चे खा लेते हैं, मुस्तैन भी खा लेते हैं। तो ये मैंने डाल दिए थे और जब ये सॉफ़्ट हो गई थी ना, इसने पानी जो छोड़ा था, उसके बाद मैंने नमक वगैरह 1.5 चमचा डाल दिया था। ये मैंने चीज़ डाल दी थी, चीज़ थोड़ी कम डाली थी पर डाल दी थी कि बच्चों को फ्लेवर अच्छा लगे। और ये काफ़ी क्वांटिटी में काफ़ी सारे मेरे रोल बन गए थे बच्चों के लिए। तो चलें जी, ये जो है ना मैंने बाहर ही बैठ के ना दस्तरखान बिछा के जो है ना नीचे बैठ के इस तरह से, ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और मैंने रोल की पट्टियाँ वगैरह मंगा ली थी मुस्तैन से रात में ही। तो ये जो है मैंने मैदे और ऑयल से जो है ना मैं रेडी करती हूँ, ज़बरदस्त सा ये रेडी कर लिया था। और अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए जी, अच्छी क्वांटिटी रखी थी, क्वांटिटी भी बढ़ गई थी सब्ज़ी वगैरह से। आप जो सब्ज़ी खाना चाहें, जो सब्ज़ी लेना चाहें वो ले लीजिएगा। इतने मज़े के मेरे रोल बने थे, बहुत ज़बरदस्त। मेरे नहीं यानी कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जो मैंने रोल बनाए थे चिकन के, ये देखें जी, इस तरह से मैंने मैनेज करके रख दिया था बॉक्स के अंदर। और यूँ मेरे लिए बहुत आसानी होती है, रोज़ाना बच्चों को निकाल के दो और फिर बच्चे जो है ना आराम से, पेट उनका भरा हुआ होता है। ज़ाहिर बात है वो 2:30 बजे तक आते हैं, तो 2:30 बजे तक आप सोचें कितने बेचारे भूखे रहते होंगे। तो मैं बच्चों का काफ़ी ख्याल रख लेती हूँ। और बस इस तरह से रोल जो है ना, देखें मैं 1 बाय 1 करके जो है ना सारे सेट करके रख लेती हूँ। ये ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा बना लूँ, हालांकि छुट्टी वाले दिन बनाना था, बस मोहम्मद अली जो है ना तंग इतना कर। आज मैंने हरी प्याज का काफ़ी टाइम बाद जो है ना बहुत बड़ी क्वांटिटी में काटी थी और बंद गोभी भी काटी थी, लेकिन बंद गोभी कम काटी थी। ये मैंने इसका लिड ढक दिया था और फ्रीज़ कर दिए थे। और इसके ऊपर जब लेयर लगा रही थी तो पेपर रखती जा रही। अच्छा जी, शाम हो गई थी तो अरहम ने फरमाइश कर दी थी कि मम्मा मुझे कस्टर्ड खाना है। तो कैसे हो सकता है कि बच्चे फरमाइश करें और मैं पूरी ना करूं। हालांकि मेरी तबीयत काफ़ी डाउन हो रही थी और ये तो मैं अपनी चोट दिखा रही थी, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में जो है ना मैंने हरी प्याज काटी थी। तो ये पता नहीं क्या हुआ, काटते काटते ना मेरे छाला सा हो गया बहुत बुरी तरीके से, उसमें काफ़ी पेन हो रहा था मुझे। अच्छा जी, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने यूज़ की थी, लेकिन आइंदा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। मैं सोच रही थी बड़ी गोल गोल सी बड़ी प्यारे से रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया इसका। चलें जी, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी जो है ना ख़राब हो गया इसका। और ये जब निकालने का टाइम आया ना तो बड़ी अजीब तरीके से निकल रही थी, यानी कि फैल गई थी। मुस्तैन आ गए थे, उन्होंने खाना भी खा लिया था और मैंने ये रोल भी बना लिए थे कि ये भी आप टेस्ट कर लें। तो मुस्तैन ने ये भी टेस्ट किए, बहुत मज़े के लग रहे थे। और अरम ने भी बेचारे ने खाए। आपको पता है बुखार में कहाँ खाया जाता है, तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा खा ले, आधा हाफ़ खा लिया था, बाकी और बच्चों के लिए रख दिया था कि वो ट्यूशन से आएंगे तो वो खा लेंगे। और अहमद बाबा सो रहे थे, फिर सोने के उठने के बाद ना उन्होंने हाफ़ खा लिया था, वरना वो भी नहीं खाते। मैं तो बहुत चाहती हूँ कि अहमद बाबा चीज़ें खाएं, लेकिन बस वो कमज़ोर से बहुत हैं, तो बस थोड़ी थोड़ी खाते हैं। उसके बाद ना मैंने केक डिश में रख दिए थे और मैंने नॉर्मली कस्टर्ड बनाया था, जैसे सब बनाते हैं उसी तरह का बनाया था। हालांकि मैं चाह रही थी कुछ थोड़ा सा हड़ाहुड़ी वाला हो जाए, लेकिन ज़ाहिर बात है पूरा दिन नॉन स्टॉप काम करना इस तरह से, और सर में काफ़ी दर्द रहा, पूरी दोपहर मेरे रहा। फिर हरी प्याज से जो है ना मेरे चोट लग गई है, तो इसमें काफ़ी पेन हो रहा है। अभी भी मैं रिकॉर्डिंग करते हुए भी मेरे पेन हो रहा है, और पानी वगैरह में हाथ डाल रही हूँ तो काफ़ी दर्द हो रहा है। अच्छा जी, कराची में बहुत ही शदीद गर्मी हो रही है। आज इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जो फ्रूट आप लोगों को पसंद हो वो फ्रूट आप डाल लीजिएगा। मेरे पास एप्पल थे और बनाना मुस्तैन लेकर आ गए थे, वो डाल दिया। अच्छा, ज़्यादा फ्रूट नहीं डाले क्योंकि बच्चे फिर नहीं खाते। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा मेरा कस्टर्ड रेडी हुआ था। चीनी अपने ही हिसाब से लीजिएगा। और ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। चलें जी, ये देखें जी, ये मैंने निकाल के इसमें डाल दिया था। ये एक वाला तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरा, ये जो बीच के साइड वाला है ना, ये काफ़ी ख़राब हो गया था। और ये सिरप डाल दिया था मैंने इसके ऊपर से, तो ये काफ़ी मुझे दुख हुआ था कि जो रिज़ल्ट मैं चाह रही थी वो रिज़ल्ट नहीं आया, गोल गोल से नहीं निकले, ये बिल्कुल ऐसे तरम भरम हो गया।
तो लेकिन खाने में तो इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी और हमारा फ़ैन ना दोपहर से खड़पड़ खड़पड़ बहुत कर रहा था। तो मैंने मुस्तैन को बताया था, तो मुस्तैन ने कहा, थोड़ा सा उन्होंने फिर निकाला था इसको, तो इन्होंने कहा ये रख देते हैं, हम न्यू लेकर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो रही है, कुछ पता नहीं आगे कितने का मिले। तो मुस्तैन न्यू वाला लेकर आ गए थे, वो उन्होंने लगा दिया और पुराना वाला निकाल दिया था, और वो जो है ना उसको रिपेयर करवा के रख लेंगे। इसलिए आपको पता है कि आगे कुछ पता नहीं कितनी महंगाई हो जाए, तो मुस्तैन इससे डर से लेकर आ गए थे। ये मोहम्मद अली बैठे हुए थे। उसके बाद मुस्तैन मुझे बाहर ले गए, कहने आओ चलो, काफ़ी थक गई हो, बाहर चलो, तो मैं तुम्हें लाइटें वगैरह दिखा देता हूँ। तो ये लाइटें लगी हुई थी, तो मैंने भी वीडियो बना ली। तो ये बहुत अच्छी लग रहा था, बहुत प्यारी लाइटें लग रही थी और बहुत खूबसूरत सजाया था। चलें जी, गली गली सज गई है और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर गली सजी हुई थी, घर सजे हुए थे, मस्जिद सजी हुई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ से गुज़रना भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी फॉलोअर्स मेरे फेसबुक पे हैं, वो सारे जो है ना यूट्यूब पे जो है ना मुझे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के प्यार की, मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग लेकर आऊँ। अच्छा जी, मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे फॉलोअर्स मुझे एडवाइस देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग और एडवाइस दें, मैं कैसे क्या क्या बनाऊं और कौन कौन सी डिशेस बनाऊं और किधर किधर की वीडियोस बनाऊं, अपने व्लॉग में क्या ऐड करूं, क्या अच्छा लगता है आप लोगों को, सब शेयर करें मुझसे। तो जी, किसी ने मुझे, मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप जो हैं किसी और को जो है ना कैमरा होल्ड कराया करें, लेकिन मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किधर से वीडियो बनानी है, किधर से नहीं बनानी है। आपको पता है पूरे घर की हम बनाते हैं, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ से किधर से लेनी है अपने घर की वीडियो। तो बच्चों को इतना नहीं पता होता, छोटे बच्चे हैं, और जब मुस्तैन को कैमरा होल्ड करवाना होता है तो करवा देती हूँ। जो मुझे, हाँ, इन फ्यूचर प्लान ऐसा है मेरा कि मैं जो हूँ कैमरा लगा कर जो है ना वीडियो बनाया करूँगी, लेकिन फ़िलहाल चलें जी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का, मेरे फॉलोअर्स का, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।